ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। भाजपा शासित एमसीडी में अब रोजाना कोई ना कोई खुलासा होता ही रहता है। कभी पार्षद रिश्वत मांगते हुए रिकॉर्डिंग लीक होती है, कभी सीबीआई रिश्वत के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। अब नागलोई के वार्ड 37 से पूर्व निगम पार्षद भूमि रछोइया भी दिल्ली पुलिस की रडार पर है। मामला है पेंशन घोटाले से जुड़ा, जिसका खुलासा तब हुआ जब आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र खर्रा ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर एफआईआर, इस तरीके की जो खबर है वो पूरी राजधानी के अखबारों में फटे पड़ी हैं। अगर कहे कि कोई भी लोकल न्यूज़पेपर जो राजधानी का है, हर अखबार में ये जिक्र है कि बीजेपी के पूर्व पार्षद पर आरोप लगाया गया है और अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी के ही एक नेता पार्षद पर सीबीआई ने भी अरेस्ट किया था पार्षद को, और उन पे भी रिश्वत का आरोप लगाया गया था। और ऐसा एमसीडी में अक्सर होता रहता है। अब ये नया मामला है नांगलोई से जो पूर्व पार्षद भूमि चतर सिंह रचोइया हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि उन्होंने 2016-17 में पेंशन घोटाला किया है। और ये घोटाला इतना बड़ा है कि मान के चलिए कि लोकायुक्त को भी एफआईआर करने की सिफारिश करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, और 2 करोड़ रुपए का घोटाले बताया जा रहा है। हालांकि हमने जब भूमि रचोइया से हमने बात करने की कोशिश की फ़ोन पर, तो वह अवेलेबल नहीं थी। उनके पति से हमारी बात हुई, चतर सिंह रचोइया से। उन्होंने फ़ोन पे हमें कहा कि एक तरीका का षड्यंत्र और ये फंसाया जा रहा है। और क्या कहा उन्होंने वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। उससे पहले बातचीत करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट से, जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को या फिर ये पूरे घोटाले को सामने लाया है। और आरटीआई के फाइल आप देख सकते हैं इनके सामने। राजेंद्र खर्रा जी मेरे साथ हैं। क्या पूरा मामला, तो कब पता चला कि इस तरह का कुछ चल रहा है? ये हमने 2016 में आरटीआई लगाई थी, और नरेला जोन से जो 31 वार्ड था उस समय, उसके पेंशन जो वृद्धाश्रम, वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशन थी, उसकी सूची मंगाई थी हमने। जब हमने क्षेत्र के लोगों से मिलान कराया तो हमें लगा कि ये सारा फर्जी है, तो हमने उसका निरीक्षण किया और उसकी प्रमाणित कॉपी हमने फाइल की ले ली। जब हमने सर्वे अपने क्षेत्र में किया तो हमने पाया कि 8 साल के बच्चे के नाम पर भी वृद्ध पेंशन वसूली जा रही है, और अनेक लोगों की उम्र बढ़ाकर उनकी पेंशन बनाई गई है। कुछ लोग जो क्षेत्र में जो 10 साल 15 साल पहले गुजर चुके थे, उनके भी फ़ोटो लगाकर फार्मों पे और उनकी पेंशन बना के वसूली जा रही है, उनकी भी पेंशन वसूली जा रही है। हमने इस मामले की सारी शिकायत जो है हमने एमसीडी अधिकारियों को की और दिल्ली पुलिस को भी की, लेकिन ना तो एमसीडी अधिकारियों ने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो दी और ना दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने। हम धीरे धीरे इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष ले गए। लोकायुक्त ने 2017 में हमने मामला लोकायुक्त में डाला, और हमने लोकायुक्त में जो आरटीआई से जो हमें जानकारी मिली थी वो लगाए, जो चुनाव आयोग की जो वोटिंग लिस्ट थी उसके प्रमाण लगाए, और जो चतर सिंह भूमि रछोइया के देवर की भी जो पेंशन बनी हुई थी, जबकि वो एक्चुअल में लगभग 30 या 35 साल का है, उसकी भी डिटेल हमने इसमें लोकायुक्त में लगाई। 2 साल लगभग सुनवाई हुई, और 2 साल के बाद में हमारी शिकायत को ठीक माना, और माननीय लोकायुक्त ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए 2 करोड़ से अधिक जो राशि है इसका गबन पाया गया, राजस्व की हानि पाया गया, तो उन्होंने इसको वसूलने के आदेश दिए, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की इन्होंने जनवरी 2020 के अंदर आज दे दिए थे। बाद में कोरोना काल चल गया, और लगभग 7, 8, 10 महीने बीतने के बाद में जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमने माननीय उप राज्यपाल को एक फिर शिकायत की कि इस आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई है, और एक जन सूचना अधिकार के तहत एक आरटीआई लगाई, जिसकी अपील जो है 16 दिसंबर को है। लेकिन उससे पहले ही कल हमें समाचारों के माध्यम से पता चला
कि हमारे मामले को संज्ञान लेते हुए माननीय लोकायुक्त के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने भूमि रचोया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। हमें लगता है कि ये हमारे संघर्ष की विजय हो गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने आंदोलन छेड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें हमारे कई साथी की अच्छी भूमिका रही, उनका अब न्याय मिलेगा। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें निगम पार्षद की भी भूमिका है? क्योंकि भूमि जो चतर सिंह वो तो ये कह रहे हैं कि अफसरों की गड़बड़ हो सकती है, इंक्वायरी कीजिए आप, अगर अफसर गलत हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज भी कीजिए, उनको सजा भी दिलाइए। माननीय लोकायुक्त के सामने जब सुनाई हुई थी तो उस समय ये प्रमाणित हो गया था, भूमि ने माननीय लोकायुक्त के समक्ष ये माना था कि जितने भी फार्म हैं उन्होंने उसको प्रमाणित किया है फार्मों पे। और जब वो अपने देवर को जो कुल 35 साल का है उसको अगर फार्म पे 65 साल से अधिक वेरीफाई कर रही है तो ये प्रमाणित होता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से बनाकर हमने 14 ऐसे आदमियों की सूची लोकायुक्त के समक्ष जमा कराई थी जो इसके परिवार के रिश्तेदार और इसके जानकार हैं, जो वाकई में 40 से नीचे हैं, उनकी पेंशन भी बनाई गई है। तो अगर ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती तो जो परिवार के लोगों की तो सही उम्र उनको पता होनी चाहिए थी। तो इसमें बिल्कुल लगा है कि इसमें सारा मामला जो है भूमि रचोया के संज्ञान में है और इसके साथ चतर सिंह के रचोया के संज्ञान में भी ये सारा मामला है। देखिए, आरटीआई जो एक्टिविस्ट है राजेंद्र खर्राज, उनका ये कहना है कि इसमें दिव्यांगों के नाम पे भी फर्जीवाड़ा हुआ है, साथ ही रिश्तेदारों के नाम पे भी फर्जीवाड़ा हुआ है। अब कागज़ दिखाते हैं मुझे लोकायुक्त का, जो क्या लिखा गया है इसमें ये लोकायुक्त का आदेश है। हाँ, इसमें ये लिखा है कि भूमि रचोया की जो है भूमि का इस पूरे मामले में सम्मिलित है और 2 करोड़ से अधिक का जो घोटाला हुआ है इसमें जो है इससे वसूला जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। ये आदेश है, ये 42 पन्नों का आदेश है। ये आप देख सकते हैं, ये 31/1/2020 का आदेश है। ये इससे पहले भी एक एफआईआर इन्हों की भूमि रचोया पे नांगलोई थाने में दर्ज हो चुकी है 2019 के अंदर। जो इन्होंने नॉमिनेशन के कागज़ लगाए थे अपने चुनाव में 2012 के में, उसमें जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी कागज़ों से बना हुआ है। भूमि रचोया के जाति प्रमाण पत्र में भूमि रचोया डॉटर ऑफ चतर सिंह रचोया है। हमें तो ये नहीं पता ये इसकी पत्नी है कि पुत्री है। वो मामला भी नांगलोई पुलिस में चल रहा है। अब यहाँ पे और भी भाई साहब मेरे साथ है। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम अनिल प्रकाश है, मैं वार्ड 37 का ही नागरिक हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके खिलाफ़ ये एफआईआर हुई हैगी भूमि चतर सिंह रचोया जी, इनके खिलाफ़ वास्तव में तो बहुत सारे केसेस हैं। इतने घोटाले इन लोगों ने किए हुए हैं यहाँ पर, और अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक इनको सज़ा हुई क्यों नहीं है। ये सज़ा बहुत लेट हो गई है। शायद हो सकता है कि बीजेपी का पार्षद है, इस वजह कॉन्फिडेंट है ना कि इस चीज़ को लेकर के भैया अधिकारियों की गलती हो सकती है। निगम पार्षद कहाँ से आए? वो कह रहे निगम पार्षद के पास तो ये वो भी नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो पेंशन दे या क्या। ऐसा नहीं होता है। वेरीफाई तो होते हैं, पेपर वेरीफाई तो होते हैं। अब वेरीफाई कौन करता है? या तो निगम पार्षद खुद करता है या जो उसके ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं वो वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई करके स्टैंप लगा के आगे भेजते हैं, तब ये काम प्रोसेस में आता है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस बन सकते हैं और बने भी होंगे। उन्होंने एक कॉलोनी के लोग हैं, उनसे 500-500 रुपये दुकानों के नाम के भी लिए थे, और ऐसे करके कम से कम लाखों रुपए उन्होंने उस टाइम भी इकट्ठे किए। उन्होंने क्या करा, एक पर्ची बनाई सदस्यता की, लोगों को बोला कि हाँ हम आपको दुकानें देंगे। ठीक है, सबकी पर्ची जो बनाई वो सदस्यता की बनाई ताकि लोग केस ना कर सके उनके ऊपर। ये वास्तव में हुआ था। ठीक है, और ऐसे करके कम से कम लाखों रुपए का घोटाला उन्होंने किया। ऐसे ही कॉलोनी के युवा जो हैं उनको एक आश्वासन दिया मल्टीनेशनल जिम बनाने का। एक हमारे यहाँ पे व्यायामशाला है, वाल्मीकि व्यायामशाला। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हाँ मैं तुम्हारे को मल्टीनेशनल जिम बना कर दूंगा। ठीक है, वो आज तक वहाँ पे कोई जिम नहीं बनी है। कोई अच्छा काम तो करते नहीं है, हर बुरे काम में इन्वॉल्व होते हैं और हर बुरे काम के अंदर भागीदारी होते हैं और हर बुरे काम में सहयोगी भी होते हैं। तो ये तो कोई नई बात तो है नहीं, उन पे पहले भी कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और हमेशा लगते रहे हैं। काफ़ी सारे बता रहे हैं लोग।
अब एक बार उनके चतर सिंह जो पूर्व निगम पार्षद है उनसे क्या बात हुई इस पूरे में, पहले आप एक वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये अफसरों से मिले हुए थे, मैं कह तो रहा हूँ, मैं अभी तो पति हूँ भाई। इसमें लिखा हुआ है पति चतर सिंह रेशोरिया। हाँ, मैं ऑन बिहाफ ऑफ भूमि की बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए। हाँ, ये बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि हमने धर्मपाल लाकड़ा को पकड़वाया था आम आदमी पार्टी के आज के विधायक को 2014 में पकड़वाया था। अच्छा। ये हमारे से रंजिश निकाल रहे हैं हमें बदनाम करने की। अच्छा। और ना पेंशन लेने वाला होता पार्षद, ना देने वाला होता, ना बेनिफिशियरी होता पार्षद। जो देने वाले और लेने वाले उनका झगड़ा है, हमारा क्या मतलब इसमें। और हमने कोई फार्म रिकमेंड नहीं करा, ये झूठे आरोप है। नहीं हमारे पे तो ये आरोप है कि इन्होंने फार्म साइन कर दिया, हमने कुछ नहीं करा जी। अच्छा जी, ये अफसर जाने और लेने वाले और देने वाले जाने, ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमें तो बदनाम करने की साजिश है आम आदमी पार्टी की। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो आरटीआई डाली उसके बाद लोकायुक्त ने भी जो वो काउंसलर भी हैं कुछ कराओ, हमें FIR नहीं पता दर्ज करने के आगे। लिए बोला है और 2 करोड़ तक का गबन बता रहे हैं। हाँ तो गबन ये बताएंगे जी, कहाँ होगा, जांच कराओ उसकी। हाँ, जांच में सहयोग करेंगे, हमें कहीं आप बुलाओगे तो। अच्छा वो भी बुलाएंगे जी। हाँ, मतलब आप लोगों का ये, आपका ये कहना है कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो बदनाम करने का प्लान है बस। मैं घोटाला मानते हैं कि घोटाला हुआ इस तरीके से? नहीं, ये भी हमें नहीं पता, जांच कराओ। अच्छा। हाँ, हमें नहीं पता घोटाला हुआ नहीं हुआ। तो हम तो खुद जांच की बात करते रहे जब हम पार्षद थे। हाँ, जांच करो जी, जांच करो कोई। तो जांच में जो क्या आएगा आप कह रहे हो षड्यंत्र है, मतलब किसकी भूमिका हो सकती है? ऐसा क्यों करेंगे आप लोगों के लिए? भाई, हमने धर्मपाल लाकड़ा को ट्रैप कराया था रिश्वत देते हुए, हमें रिश्वत दे रहा था 2014 में। अच्छा, वो नहीं चाहता कि हम पावर में जाएं। ठीक है। वो बदनाम करने की साजिश है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है। हमें नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, हमें बदनाम करना चाहते हैं बस, उनका टारगेट ये है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं इस पर, तो कार्रवाई। हाँ तो हम करेंगे ना, हमने RTI लगा रखी है, वहाँ से कागज मांगे हमने। अच्छा। हाँ, तो जब कागज हाथ में आ जाएंगे तब हम लगाएंगे कि हमारा रोल कहाँ है भाई। यहाँ पे हमारा तो साइन ही नहीं है, हमने मांगे हैं कागज। आज भी मैं नरेला में आया हूँ, हम निगम पार्षद को यार RTI में पेपर नहीं मिल रहे, हमारी कहाँ से मिली भगत हो गई। अच्छा, आप बताओ, हम आज भी कागज मांग रहे हैं। हाँ। 2016 से कागज मांग रहे हैं, हमें कागज ही नहीं मिले, तो हम क्या बताएंगे? हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा तो देख के बताएंगे ना। इस पूरे मामले पर मुंडका विधानसभा से विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने कहा कि ये कोई पहली शिकायत नहीं है जो इनके खिलाफ हुई है। ये चतर सिंह जो रछोया जो है, ये तो सारा ही फ्रॉड आदमी है। इसने आज तक जितने भी कार्य किए हैं सारे ही फ्रॉड किए हैं। शुरू में इसने अपनी पत्नी का जो नामांकन किया था, पहली बात तो ये इसकी ये पत्नी भी तीसरी है। बार बार पत्नी छोड़ता है, बदलता है, बच्चे होते नहीं हैं, और ये तीसरी पत्नी है। और ये पत्नी भी इसकी जो थी, जो पहली जो इसकी अपनी पत्नी थी, वो 2013 में जब इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन से ठीक 20 दिन पहले पता नहीं कहाँ से अरेंज करके लेकर आया था इसको। और उस समय भी वो, बल्कि इसका हमारे कोर्ट में भी इसका बयान है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, और इसका उसमें लगाया गया था कि भाई ये 8वीं पास है, और उसमें भी कहीं दिखा दिया डॉटर ऑफ भूमि, कहीं पति दिखाया गया है इसको। तो ये सारे जो फ्रॉड काम करता है। इसी तरह हमारी जानकारी में जो आया था कि भी कई लोग जो कई सालों से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों की भी ने पेंशन बनवाई, और वो पेंशन के जो सारे कागज़ पत्र अपने पास रखता था, और वो आदमी मर भी चुके थे, उनकी सबकी पेंशन खाता रहा। कई मेरे ख्याल 2-2.5 करोड़ रुपए इसने गबन किया। जो एक राजेंद्र खर्रा नाम का जो है इसकी कॉलोनी का ही आदमी है, जो पहले इसी का साथी था, उसको इसकी सारी करतूतों का पता था। उसने ये सारी RTI लगा करके और वो सारे कागज़ खंगाले निकाले, जिसमें साबित हुआ लोक आयुक्त में कि भाई इसने ये फ्रॉड किया है, इसने ये गलत किया है, और इसके खिलाफ जो है FIR की कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या खुलासा निकलकर सामने आता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।